Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Lavi and if you are new to this channel, please like, share and subscribe. ये वीडियो होने वाली एक अपडेट के बारे में जो कि सीटेट के बारे में है। तो जो भी सीटेट कैंडिडेट्स 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और मैंने सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, सो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट रहा था सीटेट को लेके। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो वीडियोज़ बना रहे हैं यूट्यूब पे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आई थॉट कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, किसी भी कैंडिडेट के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर देम टू गेट टू नो अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि कोई न्यू कैंडिडेट होता है तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कैसे एग्ज़ाम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी क्लियर कर सकते हैं, बहुत कम टाइम पे भी क्लियर कर सकते हैं। डोंट वरी एंड रिलैक्स एंड जस्ट प्रिपेयर। आप अपना प्रिपरेशन करते रहो, आराम से क्लियर होगा। क्योंकि प्लस पॉइंट ये है सीटेट का कि और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, पर सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। आगे आने वाले टाइम पे हो सकती है, वी डोंट नो गवर्नमेंट क्या रूल्स ले आए, अभी के लिए नहीं है। सो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर द कैंडिडेट्स। मेरे टाइम पे 2021 जनवरी में टाइम जब सीटेट हुआ था तो ऑन पेपर एग्ज़ाम था, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं था, सीबीटी नहीं था, विच वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मुझे सीबीटी एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम देना। अच्छा ये है क्योंकि मैंने अभी अपडेट देखी थी, तो अच्छा ये है कि उसमें आपका कोई टाइमर चलता है, बट आपको हर सेक्शन में आप अपना कोई भी सेक्शन खोल सकते हो वापस से। दैट्स अ प्लस पॉइंट इन सीटेट। बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा नहीं है। आपका एक सेक्शन एक टाइम के बाद अगर आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उस पर वापस नहीं आ सकते हो, बट सीटेट पे आप आ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो वापस। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। इन फ्यूचर हमें नहीं पता कौन से चेंजेस आ जाए। मेरे 2021 के बाद ये चेंजेस आया था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लग गए थे ऑन कंप्यूटर। कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर में। बेटर कि आप जितना जल्दी हो सके अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर लो बिफोर एनी चेंजेस। मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। एक्चुअली मैंने 4 टाइम्स मैंने एग्ज़ाम दिए हैं ड्यूरिंग माय बीएड। ऑल्सो मैंने सीटेट के एग्ज़ाम दिए थे जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी प्रिपरेशंस नहीं थी। और मैंने बस एक्सपीरियंस के लिए वो एग्ज़ाम दिए थे, ताकि मुझे एक एक्सपीरियंस हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या कितना मेरा एवरेज है, मतलब कितनी मेरी नॉलेज है टेस्ट करने के लिए। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिए थे, बट वो क्लियर नहीं हुए। तो मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट था, मैं आपके साथ बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था अपना, ये मेरे पास मार्कशीट है, इफ़ यू कैन सी। ओके, ये मेरी मार्कशीट मैंने ओपन करी हुई है। सो मैंने फ़र्स्ट एग्ज़ाम दिया था 2018 में, 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। 2 ही बार होते हैं, जुलाई में या फिर आपका दिसंबर में। तो आई थिंक ये दिसंबर वाला था शायद। तो उस टाइम आपका बीएड वाले पीआरटी नहीं दे सकते थे, या ऐसा कुछ ऑप्शन था। मैंने सिर्फ टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम 6 to 8 क्लास के लिए। तो इसमें मेरे आउट ऑफ 150, जैसा कि आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स 150 होते हैं, उसमें से मेरे 47 आए थे, जस्ट 31%। तो उस टाइम पे मेरे 31% थे। ये मैंने बस एक्सपीरियंस से दिया था। 47 थे टोटल 47 थे 150 में से। सो बहुत बेकार एक्सपीरियंस, बहुत बेकार रिजल्ट था। फिर मैंने 2019 में फिर से मैंने कंटिन्यू एग्ज़ाम दिए, मैंने कोई एग्ज़ाम छोड़ा नहीं, मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रही थी। 2019 में मैंने बीएड क्लियर कर लिया था, सो मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम। तो 2018 दिसंबर के एग्ज़ाम में मेरे 47 मार्क्स आए थे। और जुलाई 2019 में मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए थे, पीआरटी और टीजीटी, क्योंकि उस टाइम कुछ न्यूज़ आई थी कि बीएड वाले पीआरटी भी दे सकते हैं। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए थे। तो पीआरटी में मेरे मार्क्स थे 60 आउट ऑफ 150, जो कि 40% थे। और टीजीटी में थे मेरे 58 आउट ऑफ 150, जो कि 38.67% थी। तो इसमें भी मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाई करी थी। तो 47 से ज़्यादा थे, विच वॉज अ इम्प्रूवमेंट। सो यही होता है कि अगर आप कंटिन्यू एग्ज़ाम्स देते हो तो आपको पैटर्न पता चल जाता है, विच वॉज अ प्लस पॉइंट। तो आपको कंटिन्यू एग्ज़ाम्स देने चाहिए। उसके बाद मैंने दिया था दिसंबर का एग्ज़ाम 2019 का। 2 बार एग्ज़ाम हुए थे। 2019 का दिसंबर का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मैंने प्रिपरेशंस करी थी, मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी, और मतलब सीटेट के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी और मैंने एग्ज़ाम दिया था। बट नेगेटिव पॉइंट था कि मैं उस टाइम अपने
रिलेटिव्स के वहाँ चले गई थी शादी पे, और उसके 2-3 दिन बाद ही मेरा एग्ज़ाम था। माहौल अलग हो जाता है, सो आप फिर वापस पढ़ाई के जोन में आते हो। फिर मैंने आई थिंक 2 दिन पहले या 1 दिन पहले रात को पूरी वीडियोस देखी थी, मैराथन वीडियोस देखी थी मैंने, क्योंकि टाइम नहीं था कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज में देखूं, तो मैंने सिर्फ मैराथन वीडियोस देखी थी। तो उसके बाद मेरे दिसंबर 2019 में कितने आए थे, मेरे आए थे पीआरटी में 72 आउट ऑफ 150 और टीजीटी में आए थे 71, 58 थे नेक्स्ट टाइम 72, 10 मार्क्स का अपग्रेड था 71। बट आपको पता है कि सीटेट में 90 प्लस लाने ज़रूरी है और कैटेगरी में 82 लाने ज़रूरी है। सो मेरे 72 और 71 आए थे। मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ना मेरे को आते थे, या मतलब टाइम की वजह से टाइम नहीं मिला मुझे, मैं अपने रिलेटिव्स के वहाँ चले गई शादी पे, तो उस वजह से मेरा थोड़ा ड्रॉबैक था। तो जब मेरे ये 71 मार्क्स आए थे, जस्ट 10 मार्क्स लेस थे इसमें, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं उस टाइम जब रिजल्ट आया था, रोने लग गई थी। बट इमोशनल तो मैं हुई कि ओ गॉड, सिर्फ 10 मार्क्स कम थे, अगर मैं थोड़ा पढ़ लेती तो 10 मार्क्स आ जाते। अब हर बार आपको ऐसे लगता है क्योंकि पूरे मंथ्स वेस्ट होते हैं, फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या और अदर एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप नहीं कर पाते हो। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं रोई भी थी। तो उसके बाद हमें नहीं पता था कि कब आएगा सीटेट, मतलब वैसे तो हर जुलाई के मंथ में आता था 3-4 महीने के गैप में। तो इस बार भी हमने ये सोचा था कि जुलाई के महीने में आएगा, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने कहा इस बार तो मुझे क्लियर करना है। बीएड का भी प्रेशर नहीं था, क्योंकि जून में या मई जून में हमारा बीएड भी कंप्लीट हो गया था, तो पूरा फोकस मेरा सीटेट पे ही था। मैंने स्टार्ट करी प्रिपरेशन। मैंने ईवीएस का पार्ट कवर किया, मेन ईवीएस का पार्ट कवर किया हिमांशी सिंह के थ्रू। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनका चैनल है लेट्स लर्न, उसमें प्लेलिस्ट है। ईवीएस के पार्ट में आपको 1 वीडियो या 2 वीडियो या कुछ वीडियोस की सीरीज़ है, जिसमें आप उतना पार्ट कर लो तो आपका पूरा सीटेट का ईवीएस क्लियर हो जाएगा। सो मुझे ऐसी वीडियोस पसंद है कि आपको हाँ कि इतना करना है और आपका क्लियर है ये वाला सब्जेक्ट। तो मैंने ईवीएस उस पार्ट से किया था। और पेडोलॉजी की भी कुछ मैराथन्स थी, वो करी, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। तो ये मेरा हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन 2020 में लॉकडाउन हो गया, कोविड आ गया, तो वहाँ मेरी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि सिचुएशंस, माहौल एकदम से सडन चेंज हो गई। हमें नहीं पता था एग्ज़ाम्स कब आएंगे, सब चीज़ हमारी वेटिंग पे रह गई। जुलाई के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और वो वेटिंग पे हो गए अब अपडेटेड के लिए। इसमें भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी, थोड़ी नेगेटिविटी, सब चीज़ आपको पता है, थोड़ा अप डाउन हो जाते हो, कहीं बाहर निकलना नहीं हो रहा था। पढ़ाई भी उतना ही, मैंने बस ईवीएस और सीडीपी कवर करके मैंने छोड़ दिया था नोट्स बना के। फिर उसके बाद अपडेट आई, जान में एग्ज़ाम होने वाले हैं, सितंबर या अक्टूबर में आई थिंक अपडेट आई थी, अक्टूबर नवंबर में, ऐसी नवंबर में आई थी आई थिंक, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है कि कब आई थी, बट आई थी लास्ट 2-3 महीने पहले कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम होने जा रहा है, कंफर्म था, क्योंकि थोड़ा कोविड से सिचुएशंस इम्प्रूव हो गई थी और लोग बाहर जाने लग गए थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। सीटेट की भी डेट आ गई थी कि जनवरी में एग्ज़ाम होने जा रहा है। फिर मैंने फिर से एक बार रिविज़न शुरू करी, मतलब कुछ सिचुएशंस थी कि मैं नहीं पढ़ पाई, और जैन में 5 to 6 डेज़ पहले, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाला और सिर्फ 5 to 6 डेज़ रह गए थे। काफ़ी मैं डाउन हो रखी थी उस टाइम बहुत सारी चीज़ों से, तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं ऐसी ही हो गई थी कि होगा तो होगा, मैं दे के आ जाऊँगी बस। बट 5 डेज़ रह गए थे, मैंने पूरा पता नहीं ऐसे बिल्कुल फोकस को वो करा और सारी चीज़ें साइड करी, और मैंने बोला ये 5 डेज़ मैं पढ़ लेती हूँ। तो मेरा रूटीन बन गया था 5 डेज़ का। 5 डेज़ से पहले आई थिंक 31 या उससे पहले एग्ज़ाम था जनवरी का, और उसके पहले के 5 दिन मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करी, सिर्फ मैराथन से। हिंदी, इंग्लिश, आपका सीडीपी और ईवीएस। टीजीटी के लिए मैंने इतना नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी और ये सब पार्ट भी आता है, वो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। इसके अलावा मैंने सारा पार्ट पढ़ा था। जो भी मैंने 5 डेज़ में पढ़ा वो भी लेट्स लर्न की वीडियोस से पढ़ा, जो एंड में कंटिन्यू लेट्स लर्न में वीडियोस आ रही थी, मैराथन्स आ रहे थे फॉर सीटेट, तो मैंने वही पढ़ा। तो मैंने वही पढ़े, लाइक मेरा रूटीन था कि मैं मॉर्निंग उठी, फ्रेशन अप हुई और मैंने नाश्ता किया, चाय पी, एंड देन मैं सीधे फ़ोन में ही, नॉट एनी नोट्स और कुछ भी,
एक बुक होती थी मेरे पास, वो भी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, उसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर थे, वो भी मैंने नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ अपने नोट्स से पढ़े ईवीएस के और सीडीपी से, और जो मैंने बहुत पहले बनाई थी उसको मैंने रिवाइज़ किया, और जो न्यू मैंने हिंदी, इंग्लिश और सब्जेक्ट और जो इसके पार्ट्स थे वो कवर करे बाय लेट्स लर्न। उसकी कंटिन्यू वीडियोज़ देखी, मैराथन की वीडियोज़ जो कंटिन्यू आ रही थी वो देखी। तो वो मैं सुबह आफ्टर फ्रेशन अप मैं बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, फिर लंच का टाइम होता था, फिर लंच करती थी, फिर वापस मैं पढ़ती रहती थी। फिर शाम के टाइम में मैं थोड़ा ब्रेक देती थी अपने आप को, चाय के टाइम पे, फिर थोड़ा बहुत मैं इधर उधर रूम अराउंड करती थी। देन वापस मैं रात को फिर से वो सारी वीडियोस रात तक देखती थी। लेट नाइट भी सोना होता था तो लेट नाइट तक देखती थी, एंड फिर मैं सो जाती थी। फिर थोड़ा अलग वीडियोस देखने लग जाती थी ताकि थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो, क्योंकि कंटिन्यू आप पढ़ाई करोगे तो भी इफ़ेक्ट करता है। बट ये रूटीन कंटिन्यू 5 डेज़ चला, और 6th डे मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था। तो होता है, बट उस टाइम पहले आपका फर्स्ट पेपर मॉर्निंग में पीआरटी होता है, सेकंड पेपर आपका टीजीटी होता है, कंटिन्यू होता है, 1 घंटे का गैप होता है लंच टाइम का, बस कंटिन्यू एक ही सेंटर पे दोनों एग्ज़ाम थे मेरे। तो पीआरटी का मैंने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा मेरा, सीडीपी इतना अच्छा रहा, ईवीएस का पार्ट इतना अच्छा रहा, और हिंदी इंग्लिश तो मेरी अच्छी थी क्योंकि मैंने इंग्लिश से ही मैंने ऑनर्स करा है, तो वो भी बेसिक चीज़ें मुझे आती थी। हिंदी में बहुत नेगेटिव सा रहता था, बट वो भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस जो मैराथन की देखी थी लगातार लास्ट 5 डेज़, वो मैंने कवर करी। उससे काफ़ी प्लस पॉइंट्स मिले, मुझे वर्ड्स समझ आए और फिर मैं उनको करा। हिंदी इंग्लिश मैंने एंड टाइम पे ही करा था, उससे पहले मेरा मेन फोकस सीडीपी और ईवीएस पे था, ताकि मैं एक्यूरेट आंसर कर पाऊँ, क्योंकि वो मैंने पढ़ा था। अगर मैं उन पे गलती करती तो आगे उसका नेगेटिव पॉइंट चला जाता, तो मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान से आंसर करे। देन हिंदी इंग्लिश मैंने बहुत जल्दी में करे, बट अच्छे थे वो, मैंने सब समझ आ रहे थे, क्योंकि पैसेज भी होते हैं तो पैसेज ईजीली आप कर सकते हो कवर। और पीआरटी में रीजनिंग या मैथ्स होती है आई थिंक, तो वो बेसिक जो भी हो पाया वो कर लिया। टाइम अप हो गया था। देन मैंने सेकंड पेपर में टीजीटी में बैठी थी। टीजीटी में भी सीडीपी और हिंदी इंग्लिश अच्छा था। ज्योग्राफी, जीके का ये जो भी पार्ट था वो मेरा बहुत बेकार गया, बिल्कुल लो था। पेडोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने अच्छे से करे थे, और जो भी जीके, ज्योग्राफी ये सब पार्ट था वो थोड़ा बहुत मुझे नहीं आता था, मैंने नहीं पढ़ा तो कर दिया मैंने। मतलब ऐसे नहीं छोड़ा कि मैंने नहीं करा, मैंने कुछ भी सोच के मैंने कर दिया आंसर्स, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, तो अगर सही भी हो जाता तो इट्स अ प्लस पॉइंट। तो मैंने उस हिसाब से कर दिया जो भी मुझे आता था। पर सेकंड वाले पेपर में ना सच में बहुत हेक्टिक सा हो गया था, सर दुखने लग गया था, फिर भी मैंने किया जैसे तैसे अटेम्प्ट। फर्स्ट पेपर तो अच्छा हुआ था, सेकंड टीजीटी में थोड़े प्रॉब्लम्स थी, तो आई वाज वेरी डाउटफुल अबाउट टीजीटी। तो उसके बाद पेपर एंड हुआ और रिजल्ट आया कुछ दिन बाद, आई थिंक फेब में या जल्दी आ गया था। मैंने घर जाके भी थोड़े वही होता है ना कि आप अपने आंसर स्टिक करते हो कि क्या हुआ, क्या कितने मार्क्स हुए, तो आ रहे थे 70 के अराउंड, किसी में 80 अराउंड भी आ रहे थे, तो वो कम ज़्यादा होता ही है। तो फाइनली मेरा 2021 जनवरी का रिज़ल्ट आया। तो D21 के एग्ज़ाम में डिजी लॉकर वाला रिज़ल्ट आया, मैं दोनों एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गई। तो होता है कि अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो होता ही है। एक तो मेरा सीटेट वो ईवीएस और पेडोलॉजी कवर था, प्लस पॉइंट मेरा पहले का वो कवर हो गया जल्दी में। बाकी 5 डेज़ मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करी, में भी हो गया। सो अगर आपकी IQ लेवल या मतलब बेसिक, आप एवरेज स्टूडेंट भी हो और आप लास्ट में पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट 1 महीना भी आपके पास, मतलब मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप लेट्स लर्न की वीडियोस देखो। सीटेट इज़ वेरी इजी, आप इजीली कर लोगे। पहले मुझे भी टफ लगता था, बट अगर आप पढ़ोगे कंटिन्यूसली तो आप ज़रूर क्लियर कर पाओगे। और मेरे पीआरटी में मार्क्स आए थे जैन में 96, तो 96 मेरे मार्क्स थे, तो आई वॉज़ क्वालिफाइड, आई वॉज़ हैप्पी। इवन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं टीजीटी में भी क्वालिफाई कर लूँगी, और मैं उसमें भी क्वालिफाई कर गई। बट मैं कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहा, मैंने मेरे 85 आए थे और 82 वाला पास था, तो मेरे दोनों क्वालिफाइड थे। पीआरटी के लिए मैं बहुत खुश थी क्योंकि अच्छा गया था, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। क्योंकि उसमें ईवीएस पार्ट भी था मेरा, कम मार्क्स मेरे मैथ्स में थे 11, क्योंकि वो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाकी पेडोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 27 मार्क्स थे। ईवीएस में 21 थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं 8 to 9 क्वेश्चंस की अलग आ जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस या वैसे जर्नल वाले, तो उस वजह से थोड़े मार्क्स कम हो गए, नहीं तो उसमें भी अच्छे स्कोर हो सकता था। तो मेरे पेडोलॉजी और ईवीएस में जो मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ था उसमें अच्छे मार्क्स आए, 27 और 21। हिंदी इंग्लिश में भी ऐसे ही थे 20-17, बस मैथ्स में थोड़े कम थे पीआरटी में, तो आई स्कोर्ड 96। आई वॉज हैप्पी कि मेरा क्लियर हो गया फाइनली।
टीजीटी में भी पेडोलॉजी में मेरे अच्छे मार्क्स थे, 25 थे, और सोशल साइंस में कम थे, काफ़ी कम थे। हिंदी इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था, आई डोंट नो हाउ। मेरे हिंदी में 24 थे आउट ऑफ 30 इन टीजीटी, और इंग्लिश में थे 15। बहुत जल्दी में मैंने ये पेपर किया था और बहुत सर दुख रहा था उस टाइम, मतलब एक के बाद एक एग्ज़ाम तो थोड़ा आपका होता है, बहुत सर दुख रहा था उस टाइम। तो उसमें 85 थे, तो मेरे दोनों क्वालिफाइड हो गए थे। सो ये मेरी छोटी सी क्या, थोड़ी लंबी स्टोरी होगी, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो फिर बोलती रहती हूँ, ऐसे एक एक पार्ट एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा वैसा लगे तो आप स्किप कर सकते हो आगे, कोई इशू नहीं है। सो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी ये वीडियो शूट करने के लिए, तो फाइनली मैंने सोचा आज तो मुझे करनी है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ऑल द बेस्ट टू द कैंडिडेट्स जो भी 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा रहे और आप बेस्ट करो और तैयारी करते रहो। बाकी जल्दी से सीटेट क्लियर करो, क्योंकि आगे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उस पर भी आपको फोकस करना है। क्योंकि मैं भी उस टाइम पे ये थी कि पहले ही सीटेट क्लियर होगा, फिर आप और एग्ज़ाम्स दे सकते हो गवर्नमेंट के। जब तक सीटेट क्लियर नहीं होगा यू कैंट अप्लाई टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, PPSB वगैरह पे, तो आप नहीं कर सकते हो। ये क्लियर होगा फिर आप दूसरे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में लगोगे। ऑल द बेस्ट, आप सब अच्छा करना। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। कोई भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना, टाइम है काफ़ी आपके पास, आई थिंक 1 मंथ से ऊपर टाइम है, तो अच्छे से कर लोगे, प्रिपेयर करो। मेरा सजेशन यही है, मैंने तो कुछ फॉलो नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने नोट्स बनाए EVS के, पेडोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लेट्स लर्न फॉलो करो, हिमांशु सिंह की प्लेलिस्ट है पूरे लेट्स लर्न में, तो उसकी सारी वीडियोस आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अपने नोट्स बनाना, जितने नोट्स बनाओगे लिखोगे उतना ही आपको याद रहेगी। मुझे लिटरली एग्ज़ाम में एक एक लाइन याद रहती है नोट्स की, कि हाँ ये मैंने उस वाले पेज पे उस टाइम लिखा था, तो ये मेरा प्लस पॉइंट था। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जितना आप लिखते हो उतना आपको याद रहता है, तो वो इजी हो जाता है। वीडियो देखिए तो वीडियो से इतना शायद आपको याद नहीं होगा जितना आपको लिखने से याद होगा। तभी मेरे EVS के नोट्स और पेडोलॉजी के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल थे, इसीलिए मैंने उसमें अच्छा स्कोर किया, क्योंकि वो नोट्स बना दिए, मैं ऐसे ही पलटती थी तो वो वैसे ही रिवाइज हो जाते थे। आप ज़रूर अपने खुद के नोट्स बनाओ, लिखो, लर्न करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मत जाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नोट्स तो आप बना लोगे, पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर आप रिवाइज कर लो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको प्रीवियस ईयर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, जिन भी कैंडिडेट्स को नीड हो इस वीडियो की, मे बी उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। आशा करती हूँ आप सबका रिजल्ट पॉजिटिव आए, सब लोग क्लियर हो। सो हियर वी एंड द वीडियो। Bye bye guys, good night. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy?